हम पुनः अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें तो देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रीड। क्या लिखा है, अर्थात क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप। अब यहाँ पर लिखा हूँ एट, यहाँ पर है राइट, यहाँ पर राइट, ये है कम, ये है प्ले, ये है ड्रिंक, ये है गो। अब इसी क्रिया के पहले रूप में मैंने क्या लगा दिया, एस, जिसको हम एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं, एस या ईएस फॉर्म। तो क्या हो गया, रीड्स। क्या हो गया, रीड्स। अब इस रीड्स का आइए हम क्रिया के जो पहला रूप में एस लगे हैं उसके बारे में जानिए, ये क्या अर्थ देता है, इसके बारे में जाने। अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया के मूल रूप अर्थात क्रिया के पहला रूप क्या अर्थ देता है जब वाक्य में आता है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तब, ठीक है। देखें तो क्रिया में अर्थात क्रिया के जब पहला रूप में एस लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है ता है, ती है। अर्थात रीड से अर्थ क्या होगा, पढ़ता है, पढ़ती है। जोर से बोलिए, पढ़ता है, पढ़ती है। पढ़ता है, पढ़ती है। पढ़ता है, पढ़ती है। पढ़ता है लड़का के लिए और पढ़ती है लड़की के लिए। अब आ जाइए, इस का अर्थ क्या होता है, खाती है, खाता है, खाती है, खाती है। बहुत सुंदर। अब ये राइट का अर्थ क्या होता है, लिखता है, लिखती है। लिखता है, लिखती है, लिखती है। बहुत सुंदर। अब उसके बाद में कम से कम मतलब क्या होता है, आता है, आती है। आता है, आती है, आती है। अब आइए, ये प्लेस का मतलब क्या होता है, खेलता है, खेलती है। खेलता है, खेलती है, खेलती है, खेलती है। ठीक है, खेलता है, खेलती है। अब उसी प्रकार से ड्रिंक से मतलब क्या होगा, पीता है, पीती है। पीता है, पीती है। अब उसके बाद में आ जाइए, बोझ का मतलब क्या होगा, जाता है, जाती है। जाता है, जाती है। देखिए हमने कुछ इतना ही उदाहरण लिया। अब जितने भी वर्ब है, जितने भी वर्ब है अर्थात क्रिया के पहला रूप में क्या लगाना है, एस लगाना है। क्या लगाना है, एस। जैसे ही क्रिया के पहले रूप में एस लगाओगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ता है, ती है, उस क्रिया में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हुआ। अब मैं यह कहता हूं कि कानून की गरिमा खाती है, गरिमा खाती है। देखें हम अब इसको मैं यहां लिखता हूं, यहां पर आ जाइए, मैंने लिखा गरिमा खाती है, गरिमा खाती है, मैंने ये लिखा। अब देखो खाती है हमने क्या आया, क्या आया, हमने किया ये ई ए टी एस, ईट्स, ये खाती है हो गया। अगर लड़का रहता तो खाता है होता, तो गरिमा, ये खाती है, क्या किया हमने, ईट्स। कौन खाती है, गरिमा, तो हमने लिखा ये गरिमा, गरिमा ईट्स, गरिमा, हाँ गरिमा खाती है, गरिमा खाती है। चलो मैं ये पूछ दूं कि संजय पढ़ता है, संजय पढ़ता है, मैंने कहा संजय पढ़ता है, संजय पढ़ता है। तो देखिए ये पढ़ता है का क्या है, क्या है, देखिए ये रीड्स तो है, पढ़ता है हमने लिखा आर ई ए डी एस, रीड्स हो गया, पढ़ता है। कौन पढ़ता है, संजय। ये संजय, एस ए एन जे ए वाई, संजय रीड्स, संजय, हाँ संजय पढ़ता है। अब मैं ये कह दूं संजय पुस्तक पढ़ता है, संजय पुस्तक पढ़ता है, हमने लिखा संजय पुस्तक पढ़ता है, संजय पुस्तक पढ़ता है। तो ये सबसे पहले जब ऐसा वाक्य आए तो हमारा वही नियम, हम इसको हिंदी को नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। तो सबसे पहला नंबर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को डालेंगे हम, ये कर्ता को डाले हमने, डालेगा पहला नंबर। उसके बाद आखिरी में जाएंगे, आखिरी में जाए तो हमने आखिरी में गया ये पढ़ता है तो लाया,
ये 2 नंबर हुआ। और उसके बाद में कर्म है, क्या काम करता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। ये तीसरा नंबर। अब इसको हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? संजय, SANJAY, संजय। अब दूसरा नंबर क्या है? पढ़ता है। और पढ़ता है मतलब क्या है? रीड्स। अब ये READS, रीड्स। संजय पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो यहाँ पर लिखे हमने ये बुक। ये संजय रीड्स बुक। जब भी होगा हिंदी में आपको नंबरिंग करना है। सबसे पहला नंबर कौन रहेगा? सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब उसके बाद अदर वर्ब, उसके बाद अदर वर्ब। यदि इसमें और शामिल हुआ होता शब्द तो वो क्रम चौथा जाता है ना। तो इस प्रकार से हम सबका बना सकते हो। आपको पहला नंबर देना है सब्जेक्ट को, दूसरा नंबर देना है वर्ब को, तीसरा नंबर देना है ऑब्जेक्ट को और चौथा नंबर देना है अन्य शब्द को। तो ध्यान रखिए हमने यहाँ पर क्रिया के मूल रूप में क्या रखा? एस। क्या रखा? एस। तो एस रखा तो अर्थात रीड्स पढ़ता है, पढ़ती है, ईट्स खाता है, खाती है, राइट्स लिखता है, लिखती है, कम्स आता है, आती है। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस, कई वाक्य का निर्माण कर सकते हो। ठीक है? ओके? ठीक है ना?